है ना, वो डैमेज बहुत कर रखी है। ये देखो कह रहा सारी जायदाद कर दो मेरे नाम पे। जायदाद किसकी नाम कर रही हूँ? ओए होए 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 गाइस, ऊपर देखो, मैंने तो अभी देखा है उस शाही सब कसम है। दोस्तों, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है विश्वनाथा टेम्पल। बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन, 1026 साल पुराना मंदिर है। बहुत पुराना इतिहास है इसका। चलिए मेरे साथ सफ़र में मैं दिखाता हूँ मंदिर की कलाकृति। दोस्तों, जैसे ही हम सीढ़ी की ओर बढ़े, आप देखिए कैसे मंदिर का इतिहास इतनी खूबसूरती से दर्शाया हुआ है। हर एक नक्काशी के पीछे एक कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी, जो कि आपको मंदिर देखने के बाद ही पता लगेगी। ये नंदी महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं और नंदी महाराज जी के कान में बोलते हैं जो भी उनके मन में इच्छा होती है, जो भी विचार होता है, वो नंदी महाराज जी के कान में बोल देते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो हमने भी बोला कुछ ना कुछ। ये देखो गाइस, ये नंदी महाराज जी की फोटो मूर्ति देख रहे हो आप। बहुत बढ़िया, आराम से मांग ले, बहुत देर तक सुनेंगे। हर हर महादेव। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने एक चीज़ देखी है अभी तक, जितने भी मंदिर यहाँ बने हुए ना, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम है, सेम जैसे ही हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो में, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है। कब जिस हिसाब से बने हुए ऑलमोस्ट सेम है। तो ये महादेव का मंदिर है जो हमारा, ये आप देखो, ये दूसरा मंदिर है महादेव का हमारे, ठीक है। बहुत सुंदर, दर्शन कर लो गाइस। क्या बात, क्या बात। भूल चुको माफ करना, भूल चुको माफ करना। हर हर महादेव। दोस्तों, जो नक्काशी हो रखी है ना, उसकी खूबसूरती देखते बनती है। आप देखिए एक एक कला को, एक एक कलाकृति को कैसे बनाया गया और क्या स्ट्रक्चर खड़ा करा यार, कमाल का यार। 1026 साल पुराना ये मंदिर है, और आप इसका इतना पुराना इतिहास देखो, और इसके बाद आप इसकी डिज़ाइन देखो, आर्किटेक्ट देखो, इसका इंटीरियर देखो, इनकी मूर्तियाँ देखो, जो ये कामुक मूर्तियाँ आप देख रहे हो, एक एक डिटेल में क्या कमाल कर दिया। 2000 years later. सो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे मंदिर आना था, ठीक है ना, साईं बाबा जी के दर्शन करने। तो मैं हर वीरवार आता हूँ, आपको पता है, ठीक है ना, 20 साल से आ रहा हूँ, 25 साल से। तो ये माता जी का मंदिर है यहाँ पर खजुराहो के अंदर, एमपी में। और इसकी कहानी क्या है और इसके बारे में, इसका महत्व क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, पंडित जी बताएंगे। तो नमस्कार पंडित जी। तो ये कौन सा मंदिर पड़ता है, माता रानी क्या बताया हमने? माता जी का बहुत प्राचीन, कौन सी माता रानी? बगराजन मैया की। हाँ, बगराजन मैया का मंदिर है और बहुत प्राचीन सिद्ध स्थान है। अच्छा। माँ बगराजन मैया साक्षात रूप में विराजती हैं। अच्छा। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जी, तीनों रूपों में माँ जगदम्बा विराजती है। 3 विग्रह मैया के यहाँ है। अच्छा। जैसे अपने विष्णु माता में विग्रह है जी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली मैया के, वैसे ही यहाँ खजुराहो में बगराजन माता स्थान पर है।
और इतने सिद्ध हैं कि जो भी प्रार्थना करो वो निश्चित ही पूर्ण होती है। ये हमारे खजुराहो, राजनगर, बमीठा, छतरपुर विशेष आस्था का केंद्र है। और दूसरा ये यहाँ लोकल का तो है ही आस्था का केंद्र, अपितु विदेशों में भी माता जी के भक्त हैं। अब दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, और जो भी माता क्या बात के चरणों में सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करने आते हैं उसकी निश्चित ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक पंडित जी ने और चीज़ और बताई थी, ठीक है ना, हम भी माता रानी से प्रे करेंगे, जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन पे भी माता रानी की कृपा हो, और जो नहीं है उन पे भी हो, सब पे कृपा हो। दूसरा पंडित जी की चीज़ बता रहे थे कि ये एयरपोर्ट के बीच में स्थित है मंदिर, और ये मंदिर प्राचीन लगभग अभी जो हमारे आयु के हिसाब से और जो लोगों के सुनने के हिसाब से 1100 वर्ष प्राचीन का इतिहास मिलता है साक्ष्य यहाँ के मंदिर के बारे में। मंदिर का इतिहास 1100 वर्ष प्राचीन होने का विधिवत शास्त्रों में मतलब इतिहास मिलता है। क्या बात तो है। उसके आगे हो वो भगवान जाने, वो प्राचीन जो इंसान को पता है वहाँ जो तक। इंसान को पता है। और एक चीज़ आप और बता रहे थे इस मंदिर के बारे में। तो ऐसे ही फिर ये मंदिर जो था ये पहले एक क्षेत्रीय जमीन पर था। ठीक फिर है। एयरपोर्ट का 2000 में विस्तारीकरण हुआ एयरपोर्ट का। हाँ। तो एयरपोर्ट की मंदिर बीचों बीच आया जिससे पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और अपने मध्य प्रदेश शासन ने बहुत कोशिश की कि मंदिर का कहीं स्थानांतरण हो जाए। अच्छा। हाँ, जिससे हमें यहाँ सुलभता हो। अच्छा, मतलब कि मंदिर यहाँ से उठ के कहीं और चला जाए और हमें एयरपोर्ट की जगह पूरी मिल जाए सुविधा हो। अच्छा। पर माता जी की ऐसी मर्जी, माता जी तो माँ है। हाँ। वो सबको पालती हैं, पर उन्हें कहाँ जाना है वो ही जाने। हाँ। वो भी अधिकारीगण आए जिन्होंने भी कोशिश की, उनके घर में बहुत ही विघटन हुआ, शारीरिक परेशानी हुई, मानसिक परेशानी हुई, और फिर आकर के जब लोगों ने बताया कि श्रीमान जी अगर आपका इससे कार्य नहीं बन रहा है तो आप ऐसा करिए, एक बार माता जी से माथा टेक लीजिए, शायद वही कृपा कर दें। और जब वो आए माता जी से माथा टेका, सारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई, ऐसा प्रत्यक्ष है। अच्छा जी। हाँ, तो माता जी के यहाँ प्रत्यक्ष यहाँ क्षेत्रवासी। तो मतलब कोई मंदिर हिला नहीं पाया माता रानी का, इतनी शक्ति नहीं है किसी में। मतलब जिसने हिलाने की कोशिश करी उससे घर में सर्वनाश, नुकसान, बर्बादी, ये सब हो गया, सब कुछ है, ये हो ही गया है। बिल्कुल। और जो आज भी माता जी के चरणों में या माता जी के यहाँ विषय में या उनकी विशेष अनुभूति लेने के लिए भी अगर कोई नेगेटिविटी सोचता है, हाँ। प्रत्यक्ष करा देती है, चाहे वो सपने के माध्यम से हो और चाहे वास्तविकता के माध्यम से हो। क्या बात। कोई करके भी देख ले। जिसने भी मतलब उनका परीक्षण लेना चाहा, उस पर उन्होंने खरा उतर करके उसको आशीर्वाद दिया, चाहे वो जिस भाव से लेना चाहे। क्या बात है पंडित जी। आपका नाम क्या पंडित जी? हमारा नाम है श्री राम बिछारिया। श्री राम बिछारिया। राम बिछारिया। हाँ। चलो पंडित जी, बहुत बहुत खुशी हुई, और आपके जरिए इन सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी जो लोग नहीं जानते खजुराहो के बारे में और मंदिर के बारे में, है ना। वैसे अभी माता रानी का अपने पट बंद हो गए, है ना। हाँ, तो हम दर्शन कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं आपसे नंबर, आप फोटो मुझे दे देना या मैं निकाल लूंगा से ना, वो मैं डाल दूंगा। और बाकी चलो ठीक है, दर्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मंदिर आपको एक बार दिखा दूं चारों तरफ एक बार। टाइम ज़्यादा हो गया है और कोई बात नहीं है, हम सही में लेट इसलिए हो कि हम आ रहे थे, वो पता है खजुराहो गए हुए थे हम सारा, है ना। जय गणेश जी। तो ये इस तरह से पूरा मंदिर है। और एक चीज़ मैं आपको एयरपोर्ट की चीज़ दिखा भी देता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अरे यार तुमने तो ऐसे ही बोल दिया, यहाँ से ना कई बार लोग कहते हैं अरे तुमने ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं होता एयरपोर्ट की जगह का, तो ऐसा नहीं होता। हमारी कोई भी बात होगी तो 100% जेन्युइन ही होगी, मिथ में नहीं करते हम बात। ये देख लो, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, देख लो, ये रहा एयरपोर्ट। और बोलो, देख रहे हो, ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है पूरी, ये देख लो दोस्तों, ये रही एयरपोर्ट की बाउंड्री, ये सारी देख रहे हो, ये देखो सारी बाउंड्री जितनी भी है पीछे दिख रही है आपको, ये सारी एयरपोर्ट की बाउंड्री है, वहाँ तक देखो सारा पूरा एरिया एयरपोर्ट में आता है। तो ये माता रानी का मंदिर है। और खैर जहाँ जहाँ माँ गई है वहाँ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कुछ एक कण भी ला दे वहाँ से। चलो जी, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वरना आपको पूरा दिखाता। फ्लाइटें भी एक दो खड़ी हुई वहाँ पर, जैसे आपको पता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से ना ये जाल लगा पड़ा पूरा, है ना। देखो इस साइड भी देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये पूरा जाल लगा हुआ है यहाँ पर सारा, ये देखो जी, है ना, पूरा बंद है यहाँ से। चलो जी, जय माता। चलो दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद अब बहुत भूख लग रही है। अब सीधा आपको ले चलता हूँ मैं खाने पे, क्योंकि सारे होटल्स बंद हो गए थे, बस एक लौता ही होटल खुला हुआ था, और यही होटल खुला हुआ था। खाना बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सादा खाना, एकदम घर जैसा। फूड जंक्शन, और टाइम हो गया 11:30 इस टाइम पे, और कोई भी होटल नहीं खुला हुआ था, यही भाई का खुला हुआ था। चावल, आलू गोभी, मिक्स वेज,
प्याज, चटनी, रोटी और ये दाल। ठीक है जी, थाली हमने बुक करा ली है। ठीक है जी, अब बहुत बढ़िया खाना है, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और बस जाके सोएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि आज चले बहुत ज़्यादा है। ये होटल ढूंढना। ठीक है जी, ठीक है ना। ये देख लो सामने बैठा है ललित, इसने ढूंढा होटल। ठीक है, खुश, अब खुश है, डाल दो मेरे को। ठीक है ना। और रोटी भाई साहब बहुत करारी करारी रोटी है, मज़ा आ गया कसम से। अब होटल में जाएंगे, खाना खा के सोएंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके। सो दोस्तों, नेक्स्ट डे हम लोग आ गए दूल्हा देव टेम्पल। बहुत प्राचीन मंदिर है, ये भी बहुत पुराना है। ठीक है जी, और सर्कल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बाकी इसका भी इतिहास बहुत पुराना है, मंदिर का स्ट्रक्चर भी बहुत पुराना, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी नक्काशी है। ये रास्ता आ रहा है, रिक्शा कर लिया हमने, 20-20 रुपये सवारी लगी है हमारी पहुंचने की। ठीक है जी, और यहाँ से है एंट्री। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ आगे बाकी सारा किस तरीके से क्या बना हुआ है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है आपको भी बता भी देता हूँ। अब पढ़ लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कुछ पढ़ना उसके बारे में। तो वैसे ये 1958 के आसपास बना था ये। ठीक है जी, और बाकी अब एंट्री कर रहे हैं, ट्रेन पे जा रहा है क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है ना। तो ये जगह है खजुराहो, बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है यहाँ पर आके। मतलब ये समझ लो एक तरह से मेडिटेशन वाली जगह है ये। मुझे तो यही जगह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो सारा सामने है ना खजुराहो। तो आप ये देख लो, पहले बैग हमने टांग रखे हैं। बैग टांग का रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है बैग रखने का। और बैग देखो आप, ठीक है, तो हैवी है बैग बहुत ज़्यादा। कमाल की जगह, कमाल का वातावरण, शांति, सुकून। मुझे एक्चुअली पीस वाली एरिया बहुत पसंद है। जो शोर वोर ज़्यादा होते हैं मुझे पसंद नहीं है, शोर शराबे वाली जगह बिल्कुल भी। जहाँ पर शांति होती है मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। पुराने मॉन्यूमेंट्स, इतिहास, हिस्ट्री, इसके बारे में जानना और इसके बारे में पता करना और यहाँ जाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है जी, अगर आप लोग भी आओगे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर आना गाइस, आप लोग ज़रूर आना। ठीक है ना, अपनी फैमिली के साथ आओ, अकेले आओ। ठीक है ना, बच्चों का थोड़ा सा ये है कि थोड़ा चलना पड़ता है, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा वो है, थोड़ी डेलिकेट स्टेयर्स है, खड़ी खड़ी स्टेयर्स है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका आप ध्यान करना, बच्चों के साथ मुश्किल होगी क्योंकि स्टॉलर नहीं चलते यहाँ पर, अलाउ भी नहीं है और चलते भी नहीं है। अगर अलाउ होंगे भी तो वो नीचे नीचे आप बाउंड्री पे घूम सकते हो, मंदिर नहीं जा सकते आप। ये स्टेयर्स दिखाया था कैसी आपको ना, आप देख, ये देखो जी, ये स्टेयर्स है ना यहाँ पर। तो ये स्टेयर्स कुछ भी नहीं है, ये तो होगी बेसिक स्टेयर्स है ना। ये देखो जैसे नॉर्मली होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता है क्या है। देख रहे हो ज़मीन पे भी कुछ ना कुछ बना रखा है इन्होंने, कमाल है। बाकी ये जो स्टेयर्स है ना, ये थोड़ी काफ़ी हाइट पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गाड़ी लेके जाना, ऊपर आना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। क्या डिटेल में काम हो रखा है और इतनी पुरानी सभ्यता हमारी और इतना पुराना यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में। ये देख लीजिए। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, जितने मैंने मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, है ना, मंदिर देखे हैं, जगहें देखी हैं, ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम जैसा लगा मुझे। जो स्ट्रक्चर है जैसे एक जैसा स्ट्रक्चर हो गया है ना, अलग अलग कथाएं इसकी, मतलब अलग अलग चीज़ें मूर्ति है ना डैमेज हो रखी है ना। सोचो उस टाइम कितना खूबसूरत होगा, है ना। ये देख लीजिए, डिटेल वाली चीज़ें है, आराम से देखने वाली। ये देख लीजिए, ये डैमेज हो गई मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा, है ना। सी ये देखो पिलर के ऊपर भी इस तरीके से नक्काशी कर रखी पिलरों के ऊपर।
बनाता हूँ यूट्यूब दिल्ली में, हमारा दिल्ली से हुआ विशाल वगैरह के नाम से, विशाल वगैरह ROHI आ रही यूट्यूब भी है, अपना बिजनेस भी है। थैंक यू। और है ना, ये देखो ये मूर्ति जितनी भी है ना, ये सारी, और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मुगल थे उन लोगों ने आगे बहुत ज़्यादा अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत तोड़ फोड़ करी, बहुत सारे मॉन्यूमेंट हमारे तोड़ दिए, ठीक है ना, लड़ाइयों के अंदर, ताकि हमारा जो इतिहास है मिट सके। और हमारा इतिहास इतना छोटा तो है नहीं कि कोई मिटा सके, तो कोई नहीं मिटा सकता हमारे इतिहास को। हमारा सबसे पुराना इतिहास ही हमारा है, सबसे पुराना इतिहास हमारा ही है, तो कोई नहीं मिटा सकता। चलो खैर, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में चले गया इसके, ठीक है जी। बाकी जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात, ठीक है जी। बाकी आप ये देखो, मैं तो ये सोच रहा हूँ गाइस, उस टाइम पे जब ये जगह बनी होगी, नई बनी होगी, तब क्या सुंदरता होगी यार। जो अभी दिख रहा है, अभी मैं वाव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये देखो आप, उस टाइम कितना सुंदर हो गया ना। कमाल की बात है। और अभी जो चीज़ें दिख रही हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने बना रखा। अब ये देखो आप देख रहे हो, ये देखो, एक पिलर के ऊपर नकाशी, एक पिलर के ऊपर काम हो रखा है ना। मुझे खैर इसके बारे में तो खैर नहीं पता कि ये किनकी मूर्तियाँ हैं गाइस। अगर आप लोगों को किसी को भी इसकी जानकारी है, मूर्ति के बारे में, है ना, हर चीज़ के बारे में, ये देख लीजिए गाइस। दर्शन कर लीजिए महादेव के। हर हर महादेव। गाइस, जो लोग नहीं आ सकते खजुराहो, किसी वजह से नहीं आ सकते, तो वो दर्शन कर लीजिए महादेव के इस प्राचीन मंदिर के अंदर। बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। आप शिवलिंग देख के समझ सकते हैं, है ना, ये कितना प्राचीन है। ये गाइस, बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत सुंदर है जगह, सच में बहुत सुंदर है। मैं बार बार जितना डिस्क्राइब करूँगा उतना कम है। जिसने बनाया है उसको सलाम, सच में, जिसने बनाया है। ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कोई आदमी आज के टाइम पे कि ऐसी जगह बना के दिखा दे। हाँ जी, क्या अगर आपको लगता है तो दिखा दो जगह मुझे कि इस टाइप की जगह है और कहाँ पर है, जो अभी बनी है कुछ सालों के अंदर, दिखा दो, है ना। इतनी टेक्नोलॉजी आगे सब आ गया, ठीक है जी। चलो ये देखो आप, फिर भी मैं आपको सारा वॉक अराउंड कर देता हूँ, हल्का सा यहाँ से दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये सारा एरिया ये देख लो भाई। अरे चलानी भगवान, ये सारे के सारे जितने भी है ना भगवान के पीतल के हैं, है ना, पीतल के हैं, सारा पीतल का है। ये देख लो आप ना, छोटी छोटी हाइट में, बहुत सुंदर हाइट में है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। ये अपना धूलादेव टेम्पल जो है, बिल्कुल उसके सामने स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है जी। ये बिल्कुल उसके सामने ही है ना, तो आप ये ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना। ये सारे वर्किंग वाले हैं, ओपनर, ये वो हर टाइप के, देख रहे हो, हर टाइप की चीज़ें हैं इसमें। ये देखो आप दोस्तों, सबसे प्यारी चीज़ दिखाता हूँ आपको, मुगल के टाइम के प्राचीन कई हजार साल पुराने सिक्के। ये देख लीजिए आप, ये सारे सिक्के वही हैं, हमारा इतिहास। आप बताओ इसमें कौन से सिक्के हैं। प्राणनाथ, आपसे बिछड़कर मैं जीऊंगी कैसे? नहीं है, तुम एक हथेली बराबर उसका मुख होगा, 5, 9 और 13 हथेलियों बराबर उसका शरीर, थोड़ी माथे से आधी, और बस पुत्र बस, तुम्हें सब कंठस्थ है।